एक बकरे ने बताया कि लोग हमारे बारे में बुरा कब सोचते हैं। दर्शक बंधुओं, किसी का बुरा करके कौन सुख से सोया है। बुरे का सदैव बुरा हुआ है। किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना, गलत सलाह देना स्वयं के लिए बुरा करने जैसा है। जब कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है तो उसका बुरा सोचने वाले भी पैदा हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षा देने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। एक किसान के घर में एक गधा और एक बकरा पला हुआ था। वो गधे से रोजाना बोझा ढोने का काम लेता था, इसलिए वो उसे खिलाता पिलाता भी बहुत अच्छे ढंग से था। उसके लिए हरी हरी घास दाना खूब फिक्र से देता था। और सच बात है मित्रों, आदमी फिक्र भी उसी की रखता है जिससे उसे अधिक लाभ होता हो। गधा अपने मालिक का पूरे दिन बोझा ढोता रहता था, इसलिए वो अपने मालिक का चहेता बन गया था। पर यह बात उस बकरे को हजम नहीं होती थी। वो दिन रात गधे को अच्छा अच्छा खाता पीता देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता था, क्योंकि उसका मालिक जितना गधे का ख्याल रखता था उतना बकरे का ख्याल नहीं रखता था। बकरे के हिस्से में वही आता था सूखा हुआ भूसा और कभी कभार बेरी के पत्ते। अब तो बकरे को गधे से ईर्ष्या होने लगी। बकरा सोचने लगा, अगर मैं इस गधे को मालिक की नज़रों से गिरवा दूं तो मालिक इसको अच्छा अच्छा खिलाना बंद कर देंगे और हो सकता है कि मालिक फिर मेरी भी देखभाल अच्छे से करने लगे। मुझे भी गधे की तरह दाना घास मिलने लगेगा। मित्रों, और ये सच है कि मनुष्य जब अपने स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है तब उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर तो वो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किसी का बुरा भी कर सकता है। कहते हैं इंसान जब कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता है तो वो अपनी कमजोरी को नहीं निहारता, अपने अंदर ही कमी ढूंढने का प्रयास नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों को ही दोष देने लगता है। मित्रों, इसीलिए वही लोग सफल होते हैं जो दूसरों में कमियां ना ढूंढकर स्वयं में ही कमी देखते हैं। हम लोगों में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम अपनी इच्छाओं को भी नहीं रोकते और अपनी सामर्थ्य और योग्यता को भी नहीं देखते। कहते हैं असमर्थ और असफल व्यक्ति यदि चतुर है तो वो ना किसी पर दोषारोपण करता है और ना अपनी असमर्थता का जिम्मेदार किसी और को मानता है। वो स्वयं को ही उसका दोषी समझता है। गधे के प्रति बकरे की ईर्ष्या दिन रात बढ़ती चली गई। एक दिन गधे को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देखकर बकरे से रहा नहीं गया। वो गधे को मूर्ख बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करता हुआ बोला, हे गधे मित्र, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तुम्हारी भी क्या जिंदगी है। पूरे दिन हमारा मालिक तुम पर बोझा ढोता है, पूरे दिन तुम्हें इधर से उधर नचाता है, खाने को भी कुछ खास नहीं देता। वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और इतना सब कुछ सहकर भी तुम बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मालिक का इतना अत्याचार कभी नहीं सहता और मौज की जिंदगी जीता। मुझे देख लो, मैं दिन भर आज़ाद घूमता हूँ, चाहे जहाँ जा सकता हूँ, जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, पूरे दिन उछल कूद करता हूँ और मालिक मुझसे कुछ नहीं कहता। कहते हैं अपने ऊपर जुल्म सहते रहना भी एक अपराध है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का प्रतिकार ना करने वाला कायर कहलाता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, पर तुम हो कि मालिक का बोझा भी ढोते हो और उसकी डांट फटकार भी खाते हो। कभी कभी तो वो तुम्हें कोड़ों से भी पीटता है और तुम हो कि उसी में मगन हो। धिक्कार है तुम्हारी जैसी ऐसी जिंदगी पर। अगर बेइज्जत होकर पेट भरना है तो उससे अच्छा है भूखे रहकर स्वाभिमान का जीवन जी लो। मित्रों, बकरे ने उसे ऐसा भड़काया कि गधा एकदम से उदास हो गया और बोला, मित्र, आप ठीक कहते हो, हमारा मालिक हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। यह बात मुझे कभी कभी महसूस भी होती है, परंतु मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। किसी और के पास जाऊंगा वो भी यही काम मुझसे लेगा। भगवान ने हमारी किस्मत में स्वाभिमान में जीना लिखा ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या उपाय करूं। बकरे ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय तो बहुत आसान है। अगले दिन जब मालिक बोझा लादकर तुम्हारी पीठ पर कहीं जाएं, तो तुम बीमारी का बहाना बना लेना और किसी गहरे खंदक में गिर पड़ना। थोड़ी बहुत चोट लगेगी, तुम उसका ख्याल मत करना। जीवन को स्वतंत्र और अच्छा बनाने के लिए राह में कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं और उन मुश्किलों को उठाना भी चाहिए। जब तुम घायल हो जाओगे तब मालिक तुमसे काम भी नहीं लेगा और बैठे बैठे मौज से खाने को भी मिलती रहेगी। दर्शक बंधुओं, बेचारा गधा बड़ा भोला था।
वो बकरे के मन की दुष्टता को नहीं जान पाया और बकरे को अपना हितैषी समझकर उसके बताए अनुसार चलने को तैयार हो गया। अगले दिन किसान गधे की पीठ पर अनाज के बोरे लाद कर बाजार के लिए जाने लगा। रास्ते में एक गहरी खाई पड़ती थी। गधा कुछ दूर पहले से ही लड़खड़ाने लगा और खाई के पास पहुंचकर लड़खड़ाकर खाई में गिर गया। दर्शक बंधुओं, पर गधे को क्या मालूम था कि बकरे की सलाह उसके लिए इतनी महंगी पड़ जाएगी। खाई में गिरने से उस गधे की कमर टूट गई। वो उस खाई में पड़ा कि पड़ा ही रह गया। किसान ने जैसे तैसे कुछ लोगों की सहायता से गधे को खाई से निकाला और अपने घर ले गया। गधा अब चल फिर भी नहीं पाता था। गधे की टूटी हुई कमर देखकर बकरा मुस्कुराता हुआ बोला, अबे गधे, तेरे जैसा मूर्ख आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो स्वयं खाई में गिरकर अपनी कमर तोड़ लाया। तू जानता है मैंने तुझे यह सुझाव क्यों दिया था? क्योंकि मालिक तुझसे बहुत प्यार करता था। वो तुझे रोजाना तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें खिलाता था और ये सब देखकर मेरा खून खौलता था। मैंने सोचा खाई में गिरकर जब तू मर जाएगा तो मालिक का झुकाव पूरी तरह से मेरी ओर हो जाएगा। खैर तू मरा नहीं, पर कोई बात नहीं, अब तू मालिक के किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए मालिक तुझे अब ज्यादा भाव नहीं देंगे। दर्शक बंधुओं, बकरे की मनसा को जानकर गधा बहुत पछताने लगा कि मैं इस चालबाज बकरे की बातों में क्यों आ गया। मित्रों, कहते हैं दुष्ट पुरुषों की एक विशेषता होती है कि वे अपना मतलब सिद्ध ना होने तक मीठा व्यवहार करते हैं और मतलब सिद्ध होने पर वे अपना असली रूप प्रकट कर ही देते हैं। गधे की मूर्खता की वजह से उसकी कमर टूट गई। इसलिए कहते हैं अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, क्रोध के समान कोई आग नहीं होती, काम वासना के समान कोई रोग नहीं होता, ज्ञान से बढ़कर कोई हितैषी नहीं होता। बकरा गधे की दुर्दशा पर हंस रहा था। उधर किसान पशुओं के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने गधे की टूटी हुई कमर देखी तो उसका उपचार कर दिया और किसान से कहा कि इसे कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए छोड़ दो और इसकी टूटी हुई कमर के ऊपर तुम बकरे की चर्बी की रोजाना मालिश करो, ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मित्रों, किसान ने सोचा गधा तो हमारा बहुत काम का है, इसे ठीक करने के लिए हम अपने बकरे को ही काट कर उसकी ही चर्बी से इसकी मालिश करेंगे। यही सोचकर किसान ने छुरी उठाई और बकरे को काटने के लिए चल दिया। इधर जब बकरे ने देखा कि मेरी चर्बी से गधे की कमर ठीक की जाएगी, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। मैंने स्वयं ही अपनी मौत अपने आप लिख ली। यदि मैं गधे को उल्टा सुझाव नहीं देता तो मेरी जान जोखिम में नहीं पड़ती। अब तो बकरा रोते रोते अपना सर पीटने लगा कि हाय मेरी मत मारी गई थी, अब मैं क्या करूं। बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। हमें कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब भी हम अपने स्वार्थवश किसी एक का बुरा सोचते हैं, उसी समय हमारा बुरा सोचने वाले भी पैदा हो जाते हैं। उस डॉक्टर की तरह जो गधे को ठीक करने के लिए किसान को बकरे की चर्बी की मालिश करने के लिए बता गया। आखिरकार बकरे को बिना मौत मरना ही पड़ा। दर्शक बंधु, इस कहानी से यदि आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।